हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने वाले अपन जो कल कंप्लीट किए हैं, कल का कंप्लीट किए थे, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम का उदय कैसे हुआ और कैसे खलीफा के परमिशन से ही पहली बार मुस्लिमों में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। अब रिवाइज करते हैं एक बार, भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? 711 ईस्वी में। कब हुआ था? 711 ईस्वी में, जब गवर्नर मंसूर अल हजाज जी के द्वारा कौन भेजा गया था? उबैदुल्ला भेजा गया था और दाहिर ने उन्हें पराजित कर दिया। फिर कौन आया था? बुदैल नाम का सेनापति आया था और वह भी दाहिर के हाथों पराजित हुआ। कब? 711 की ही बात है। उसके ठीक एक साल बाद, मतलब 712 ईस्वी में पहला सफल अरब आक्रमण हुआ है, जब मोहम्मद बिन कासिम नाम का 17 वर्षीय बालक दाहिर से युद्ध करने आया है। उसने देवल, निरुण, सहवान और रावौर पर फाइनली कब्जा कर लिया है और दाहिर को पराजित किया है। ठीक है, हमने फिर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है कि क्यों भारत पर अरबों का आक्रमण इतिहास की मात्र एक घटना बनकर रह गई। इसका रीजन अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब अरबों के बाद किन मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया है, ये हमको देखना है। तो इसी में डालिए हेडिंग, भारत पर तुर्क आक्रमण, या बोलना चाहिए भारत में तुर्कों का उदय। हेडिंग डालिए, तुर्कों का उदय। देखते हैं तुर्क थे कौन और क्यों इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के पहले इनका अस्तित्व क्या था, ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तुर्क कौन थे? तुर्क ध्यान देना, ये मध्य एशिया की एक खाना बदोश जनजाति थी। क्या बोल रहा हूं मैं? जो तुर्क हैं वो मध्य एशिया की खाना बदोश जनजाति थी। हमने कल देखा है खलीफा का पद। क्या देखा है? खलीफा का पद। वहां पर मैं बताऊं क्या? खलीफा इस्लाम धर्म में क्या है? धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख थे। क्या थे? खलीफा इस्लाम धर्म के धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख। धार्मिक का मतलब क्या है? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और जब ये खलीफा और उनके अनुयायी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब इनके संपर्क में कौन आए हैं? तुर्क आए हैं। और इन्होंने 8वीं सदी में इस्लाम स्वीकार किया है। इन्होंने 8वीं सदी में इस्लाम स्वीकार कर लिया है। मतलब अब सभी तुर्क क्या हो गए हैं? ये मुसलमान बन चुके हैं, इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। जब इस्लाम स्वीकार कर लिया है, तब मुस्लिम राज्य में इन जनजातियों की नियुक्ति सैनिक या रक्षकों के रूप में आरंभिक रूप से इनकी नियुक्ति हो रही है। लेकिन कुछ दिन बाद देखा गया क्या? इनमें हाई पोटेंशियल है, तब इन्हें प्रशासनिक पद मिलने लगा। मतलब क्या है? पहले केवल हवलदार पर रहे थे, लेकिन अब डीसी और डीएसपी नाम का पद भी इनको मिल रहा है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पोटेंशियल है और अब इनकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर होने लगी। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद क्या हो रहा है? इराक ईरान क्षेत्र में एक नई डायनेस्टी या एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा है। कहां हो रहा है? इराक ईरान क्षेत्र में एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा है। साम्राज्य का नाम क्या है? समानिद साम्राज्य। नाम क्या है? समानिद साम्राज्य। इराक ईरान क्षेत्र में एक नई डायनेस्टी का उदय हो रहा है। नाम क्या है? समानिद साम्राज्य। और इस समानिद साम्राज्य में एक तुर्क व्यक्ति को गवर्नर बनाया गया है। क्या बोल रहा हूं मैं? इस समानिद साम्राज्य में एक तुर्क व्यक्ति को गवर्नर बनाया गया। उसका नाम क्या है? अलप्तगीन। क्या नाम है? अलप्तगीन। क्या है ये? गुलाम है। साथ ही इसे गवर्नर का पद भी मिला है। ये इस समानिद साम्राज्य का गुलाम है और उसका गवर्नर भी है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। क्या? अलप्तगीन। यही अलप्तगीन जब बाद में समानिद साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, तब इसी अलप्तगीन ने तुर्कों के प्रथम साम्राज्य की स्थापना गजनी में की है। ठीक है, समानिद साम्राज्य में गुलाम कौन था? अलप्तगीन। इन्होंने समानिद साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर ही
गजनी वाले क्षेत्र में तुर्कों के प्रथम साम्राज्य की स्थापना कर दी है। क्वेश्चन आएगा, तुर्कों के प्रथम साम्राज्य की स्थापना किसने की है? अलप्तगीन ने की है। किसने की है? अलप्तगीन ने की है। अब भारत से रिलेशन कैसा है? भारत से अलप्तगीन का रिलेशन कैसा है? क्या इन्होंने भारत पर आक्रमण किया? नहीं किया। अलप्तगीन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया है। ठीक है, जब ये अपने पृथक साम्राज्य की स्थापना कर दिए तब खुद भी एक गुलाम रखेंगे। पहले खुद गुलाम थे किसके? सामान्य साम्राज्य के, लेकिन जब ये शासक बन गए हैं तब इन्होंने अपने अंडर में एक गुलाम रखा है। गुलाम का नाम क्या है? सुबुक्तगीन। क्या नाम है? सुबुक्तगीन। अलप्तगीन की एक पुत्री भी है। अलप्तगीन की एक पुत्री भी है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह अपने गुलाम सुबुक्तगीन से किया। अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह अपने गुलाम सुबुक्तगीन से किया। इसका मतलब क्या है? जो डायनेस्टी है अब इन सुबुक्तगीन को मिलने वाली है। जो अलप्तगीन की डायनेस्टी है वो अब सुबुक्तगीन को मिलने वाली है। अच्छा, स्थापना कहां किया है? गजनी में किया है। कहां स्थापना किया है? गजनी में किया है। अब जब सत्ता सुबुक्तगीन को मिल गई है, तब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया है। तब इन्होंने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया है। क्वेश्चन आएगा, भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ है? 711 ईस्वी। कब हुआ है? 711 ईस्वी। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ है? 712 ईस्वी। ठीक है, पॉइंट को समझिए। पहला आक्रमण कब हुआ था? अरब आक्रमण 711। पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ है? 712। पहला तुर्क आक्रमण कब हुआ है? 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया है देखते हैं इस बारे में। ये समझ में आया ना? ठीक है, बात कब की है? 986 ईस्वी। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने पेशावर पर आक्रमण किया है। सुबुक्तगीन ने पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में है, जहां पर सुबुक्तगीन ने जयपाल नाम के राजा पर आक्रमण किया। जयपाल कौन से वंश के हैं? हिंदू शाही वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? हिंदू शाही वंश के हैं। ध्यान देना, सुबुक्तगीन को यह पता है क्या? पेशावर एक बहुत ही धनी राज्य है। और केवल धन की लालसा से ही सुबुक्तगीन ने पेशावर पर आक्रमण किया, जहां पर पेशावर में उस समय जयपाल नाम के राजा शासन कर रहे हैं। वो कौन से वंश के हैं? हिंदू शाही वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? हिंदू शाही वंश के हैं। जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ उसमें सुबुक्तगीन जीत जाएंगे और जयपाल पराजित हो जाएंगे। जयपाल पराजित हुए हैं, सुबुक्तगीन जीत गए हैं। जब जीत गए हैं तब इन्होंने जयपाल से संधि कर ली है। क्या कर ली है? संधि। और इस संधि के बदले सुबुक्तगीन को बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हुआ है। इनका उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना था। इसीलिए जब संधि में बहुत सारा धन मिला तब ये अपने क्षेत्र वापस चले गए हैं। लेकिन इतिहास की एक घटना बन गया। प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था। कब किया था? 986 ईस्वी में। कहां किया था? पेशावर में किया था, जहां पर उन्होंने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, अब ये भाई सब अपने एरिया में चले गए हैं। अब दोनों जगह शांति है, लेकिन कुछ दिनों बाद सुबुक्तगीन की क्या जाएगी? मृत्यु। सुबुक्तगीन की मृत्यु। जब मृत्यु हो गई तब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इस बात पर बहस छिड़ी है। और सुबुक्तगीन के दो पुत्र हैं। पुत्रों का नाम देखते हैं। एक पुत्र का नाम है अब्दुल कासिम महमूद। एक पुत्र का नाम क्या है? अब्दुल कासिम महमूद। दूसरे पुत्र का नाम क्या है? इस्माइल। दूसरे पुत्र का नाम क्या है?
इस्माइल, इन दोनों के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होने वाला है। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद जीत जाएगा और महमूद गजनवी के नाम से शासन प्रारंभ करेगा। क्लियर है ये बात? सुबुक्तगीन के दो पुत्र हैं, क्या क्या नाम है? अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। इन दोनों के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद जीत गया और महमूद गजनवी के नाम से शासन प्रारंभ करेगा। और इसी महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं और कभी भी पराजित नहीं हुआ है, और भारत से अपार धन संपदा लूट कर ले गया है। कौन? महमूद गजनवी। कौन ले गया है? महमूद गजनवी। ठीक है, कल हमने पढ़ा है क्या? खलीफा का पद। जब खलीफा का पद पढ़ा है तब वहां पर एक मैं पॉइंट बताया था, ठीक है, कि बाद में ये पोस्ट इतना पावरफुल हो जाएगा कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति शासन प्रारंभ कर रहा है तो उसे खलीफा से परमिशन लेना क्या है? मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है, आवश्यक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, डाली हेडिंग महमूद गजनवी। डाल लीजिए हेडिंग महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अच्छा, एक बार प्री में क्वेश्चन पूछा है, महमूद गजनवी के वंश का नाम बताइए। महमूद गजनवी के वंश का नाम क्या है? यामिनी वंश के हैं। ये कौन से वंश के हैं? यामिनी वंश के हैं। वो एक तुर्क व्यक्ति हैं, वंश का नाम कौन सा है? यामिनी। कौन सा वंश है? यामिनी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए मेरे को, अगर महमूद गजनवी के बारे में पूछता है कौन से वंश के हैं तो यामिनी आएगा। अगर पूछता है सुबुक्तगीन कौन से वंश के थे, क्या आएगा आंसर? यामिनी ही आएगा। ठीक है, उनके पिता है ना भाई, तो कौन सा वंश आएगा? यामिनी ही आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन से वंश के हैं? यामिनी वंश के हैं। अब कुछ चीजें जो महमूद गजनवी के बारे में महत्वपूर्ण है, ठीक है, उनके आक्रमण पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? सुल्तान की पदवी धारण करने वाले प्रथम शासक कौन है? महमूद गजनवी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुल्तान की पदवी धारण करने वाले प्रथम शासक कौन है? महमूद गजनवी हैं, और इन्होंने बगदाद के खलीफा से ये उपाधि धारण की है। ठीक है, दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? महमूद गजनवी है। ये उपाधि कहां से मिली है? बगदाद के खलीफा से इन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की है। ठीक है, बगदाद के खलीफा से इन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की है। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है और कभी भी पराजित नहीं हुए हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है और वो कभी भी पराजित नहीं हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इनके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य भारत से धन लूटना था। इनके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भारत से धन लूटना है। ध्यान देना, इनकी यह चाह नहीं कि भारत को एनेक्स कर लूं, कब्जा कर लूं। केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य क्या है? भारत से धन लूटना है। क्या उद्देश्य है? भारत से धन लूटना है, और इसीलिए बार बार आक्रमण करने वाले हैं भारत पर। कुल कितने बार आक्रमण किए हैं? 17 बार। और इन आक्रमणों के बारे में हमें पढ़ना है। इन आक्रमणों के बारे में हमें पढ़ना है, पूरे 17 नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ना है। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में 3 पॉइंट आपका रखना है। क्या? इन्होंने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की। सुल्तान की पदवी धारण करने वाले क्या है? प्रथम शासक हैं। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, और इनके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारत से धन लूटना था। एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारत से धन लूटना था। कौन से वंश के थे ये? यामिनी वंश के। कौन से वंश के थे ये? यामिनी वंश के। अब देखते हैं इनके आक्रमणों के बारे में कि कहां कहां पर इन्होंने आक्रमण किया है, कहां कहां पर इन्होंने आक्रमण किया है। ठीक है, एक बार ले लीजिए इसको।
ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे, महमूद गजनवी के आक्रमण। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं महमूद गजनवी के बारे में। इन्होंने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार किए आक्रमण किए हैं? 17 बार आक्रमण किए हैं, और वो कभी भी पराजित नहीं हुआ, और वह कभी भी पराजित नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं उनके आक्रमणों के बारे में। इन्होंने, अच्छा बताइए मेरे को कि महमूद गजनवी के पिता यानी कि सुबुक्तगिन ने अपना आक्रमण यानी कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण कहां किया था? पेशावर में किया था। कहां किया था? पेशावर में, जहां पर उस समय राजा जयपाल शासन कर रहे थे, और इन दोनों के मध्य, सुबुक्तगिन और जयपाल के मध्य क्या हुई थी? संधि हो गई थी, और सुबुक्तगिन को बहुत अधिक मात्रा में क्या मिला था? धन मिला था, धन मिला था। और महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य हम लोग क्या पढ़े हैं? धन लूटना है, केवल धन लूटना है। और उन्हें तो पता ही है, महमूद गजनवी को पता ही है क्या कि पेशावर में क्या है? बहुत अधिक मात्रा में क्या है? धन है। इसी कारण महमूद गजनवी ने शासक बनने के पश्चात भारत पर पहला आक्रमण फिर से पेशावर में किया है। हालांकि संधि हो चुकी थी इनके पिता और जयपाल के मध्य, लेकिन फिर भी धन लूटना उद्देश्य, इसी कारण उन्होंने आक्रमण कहां किया है? पेशावर में किया है। मतलब क्या है? महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य युद्ध होने वाला है। महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य युद्ध होने वाला है। अभी कुछ देर पहले बोल रहा हूं क्या कि कभी भी हारे नहीं है, कभी भी हारे नहीं है। कौन? महमूद गजनवी। मतलब क्या है? जब इन दोनों के मध्य युद्ध होगा तब महमूद गजनवी जीत जाएंगे, तब महमूद गजनवी जीत जाएंगे। जयपाल पराजित हुआ, जयपाल पराजित हो गए हैं। जब पराजित हो गए हैं तब इन्हें बंदी बनाया गया है। जयपाल को बंदी बनाया गया है। जब बंदी बनाया गया तब इनके पुत्रों ने महमूद गजनवी से एक संधि की है। महमूद गजनवी से संधि की। संधि में बोला क्या है? 50 हाथी, 50 हाथी और 2.5 लाख दिनार। 50 हाथी और 2.5 लाख दिनार की शर्त पर इन्होंने महमूद गजनवी से संधि की है कि अगर आप इतने धनराशि दोगे तो जयपाल को छोड़ देंगे, जयपाल को छोड़ देंगे। और ये बात उनके पुत्रों ने मान ली है, और ये अब आजाद हो गए। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? धन लूटना था। धन तो मिल चुका है, इसी का इन्होंने जयपाल को छोड़ दिया। लेकिन जयपाल को यह बात बहुत ही अपमानजनक लगी है। जयपाल को यह बात बहुत ही अपमानजनक लगी है, क्योंकि इनके पिता ने भी हराया था, अब ये भी हरा दिए। ये मतलब तमाशा हो गया। ठीक है, इसी कारण जयपाल को बहुत ही अपमानजनक महसूस हो रहा है, और इन्होंने आत्महत्या कर लिया। जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, ग्लानि के परिणाम स्वरूप। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि कोई भी आ रहा है, हरा दे रहा है। ठीक है, इसी कारण जयपाल ने आत्महत्या कर लिया, और इनके बाद इनके पुत्र अब पेशावर पर शासन करेंगे। ये क्या था? महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 से 1001 ईस्वी के मध्य। कहां हुआ है? पेशावर में। उस समय पेशावर में जयपाल नाम के राजा शासन कर रहे थे। कौन से वंश के हैं वो? कौन से वंश के हैं? हिंदू शाही वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? हिंदू शाही वंश के हैं। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, गजनवी जीत गए हैं, और 50 हाथी और 2.5 लाख दिनार की शर्त के बदले इनको छोड़ा गया, लेकिन इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। ठीक है, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण, ध्यान देना, महत्वपूर्ण बोल रहा हूं, सभी 17 नहीं पढ़ना है, सभी 17 नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है केवल और केवल वही पढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण आक्रमण कब हुआ है? 1005 ईस्वी में मुल्तान में। कहां हुआ है? मुल्तान है। मुल्तान कहां है? वर्तमान पाकिस्तान में है। वर्तमान पाकिस्तान में इस समय मुल्तान पर अब्दुल फतेह दाऊद नाम के व्यक्ति शासन कर रहे हैं, जो कौन से वंश के हैं? करमाथी वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? करमाथी वंश के। बात कब की है? 1005 ईस्वी में। कहां पर आक्रमण हुआ है? मुल्तान पर। यहां पर इस समय अब्दुल फतेह दाऊद नाम के व्यक्ति शासन कर रहे हैं। कौन से वंश के हैं? करमाथी वंश के हैं। ध्यान देना, अब्दुल फतेह दाऊद ने बिना लड़े ही महमूद गजनवी के समक्ष समर्पण कर दिया। इन्होंने बिना लड़े ही क्या कर दिया है? समर्पण कर दिया है, मतलब अपनी हार स्वीकार कर ली है। जब हार स्वीकार कर ली है तब भेंट के स्वरूप में इन्हें बहुत सारा क्या दिया है? धन दिया है। इन्हें बहुत सारा क्या मिला है? धन मिला है। और इनका उद्देश्य क्या था? केवल और केवल धन लूटना था। धन मिल गया, इसलिए वह वापस चले गए। वापस चले गए कौन? महमूद गजनवी। ध्यान देना, जब वापस गए हैं उन्हें फिर भी पता है, उन्हें पता है क्या कि इस वाले इलाके में क्या है? बहुत ज्यादा धन है। ठीक है, इनके पिता ने लूटा,
फिर इन्होंने भी लूटा, अब फिर से आएंगे, फिर से एक बार आक्रमण पेशावर पे ही करने वाले हैं। ध्यान देना, अगला आक्रमण 1008 ईस्वी में फिर से पेशावर में। कौन सा वंश है वहां पर? हिंदू शाही वंश है। कौन सा वंश है? हिंदू शाही वंश। और जयपाल के बाद उनके पुत्र आनंदपाल अभी शासन कर रहे हैं। ठीक है, बात कब की है? 1008 ईस्वी की। कहां आक्रमण हुआ है? पेशावर पर। कौन सा वंश शासन कर रहा है वहां पर? हिंदू शाही वंश। कौन सा वंश? हिंदू शाही वंश। शासक का नाम क्या है? आनंदपाल, जो कि जयपाल के पुत्र हैं, जो कि जयपाल के पुत्र हैं। ध्यान देना, आनंदपाल एक युवा शासक है और उन्हें अच्छे से पता है कि वो अकेले महमूद गजनवी का सामना नहीं कर पाएंगे। जब ये पता है तब इन्होंने एक जॉइंट आर्मी या फिर संयुक्त सेना का निर्माण किया है। उस संयुक्त सेना में ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन और अजमेर की सेना शामिल है। क्या बोल रहा हूं मैं? जब 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पेशावर पर आक्रमण किया, उस समय हिंदू शाही वंश के राजा आनंदपाल वहां पर शासन कर रहे हैं और उन्हें पता है कि वो अकेले महमूद गजनवी का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक जॉइंट आर्मी का निर्माण किया जिसमें ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन और अजमेर की सेना शामिल थी। लेकिन सब मिलकर भी महमूद गजनवी का सामना नहीं कर पाएंगे। ये जॉइंट आर्मी की हार हुई है और जीता कौन है? फिर से महमूद गजनवी। कौन जीता है? महमूद गजनवी। मैं बताऊं ना कि 17 बार आक्रमण किए और कभी भी नहीं हारे, कभी भी वो हारे नहीं है। महमूद गजनवी जीत गए। यहां पर भी देखते हैं अगला आक्रमण 1013 ईस्वी में। 1013 ईस्वी में उन्होंने थानेश्वर, ध्यान देना, थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में है। कहां है? हरियाणा में है, जहां पर उन्होंने राजा राम नाम के शासक को पराजित किया। सिर्फ इतना ही लिखा है बुक में। ठीक है, राजा राम नाम के व्यक्ति को उन्होंने पराजित किया है। उसके वंश के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। ठीक है, थानेश्वर कहां है? वर्तमान हरियाणा में है, जहां पर महमूद गजनवी ने राजा राम नाम के व्यक्ति को पराजित किया और यहां से बहुत अधिक मात्रा में धन लूटकर वह ले गया है। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण है। कब? 1018 ईस्वी में। कब है? 1018 ईस्वी में, जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया है। कहां आक्रमण किया है? कन्नौज पर आक्रमण किया है। हिंदू आस्था के आधार पर। कन्नौज कहां है? यूपी में है। कहां है? उत्तर प्रदेश में। मतलब हिंदुओं का क्या धार्मिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व है वहां कन्नौज से या यूपी से। और इस समय कन्नौज में राज्यपाल नाम का व्यक्ति शासन कर रहा है। राज्यपाल नाम का शासक शासन कर रहा है, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजपूत राजा हैं, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजपूत राजा हैं। जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया है तब राज्यपाल डरकर भाग गए हैं। तब राज्यपाल रणभूमि छोड़कर कहां चले गए हैं? भाग गए हैं। अब ये बात बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है।